तो वो आप भूल रहे हैं कि वाकई टीनेज में ये मीडिया में आ गए थे नहीं नहीं नहीं, इनकी मूवीज में। मुझे तो नहीं याद, वो मैं तो चार पैदा में नहीं हुआ था ना, मुझे कैसे याद वो होगा। दौर का चार में ये था कि बहुत फ्रेश चेहरे, बहुत यंग चेहरे आ गए थे। यस। सिर्फ अरबाज साहब ही नहीं, और भी हमारे भाई हैं जो कि सर के साथ आए थे। ये और बात है कि उन चंद अरबाज गिनती के तब लोगों में इनकी- से हैं जो अभी तक माशाल्लाह तब इनकी यादाश्त थी नहीं ना, वो दोबारा वापस बहुत आई। छोटे अरबाज थे जी, असल में। से बताए कितने और साल आप हीरो आएंगे, मुझे माशाल्लाह। बताएं। जब तक आवाम चाहेगी, अल्लाह चाहेगा। अवाम तो चाह रही हो भाई ना, मेरा ख्याल है जैसा अमिताभ बच्चन अभी भी हीरो आ सकता है, तो आप भी मेरा ख्याल है को 50 और साल हीरो यार आ नहीं, सकते मैं हैं। आपको बताऊं, देखें मतलब अब जो हम जिस एज फैक्टर में है ना, मैं कोई टीन एज का तो मैं कोई किरदार कर नहीं सकता कि जी हाँ अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। इस तरह पूरी दुनिया में होता है। अब हॉलीवुड को देख लें, अब वो एज के साथ साथ वो ज़्यादा ग्रेसफुल हो जाते हैं। तो उस तरह के फिर किरदार करें ना, आप कैरेक्टर एक्टर में आ जाए, रोल में आ जाए। मतलब है कि उस तरह के आप किरदार करें, जरूरी कि नहीं आपने 18-19 साल के खालिश लड़के भाई का रोल अदा करने की जरूरत नहीं है। 50-60 साल का भी हीरो जो था वो हीरो है। अभी मैं हैरिसन फोर्ड की एक पिक्चर देख रहा बिल्कुल। था, तो 80 साल में उसकी इतनी ग्रेस है कि जो शायद 50 साल में नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तक आप जिंदा हैं आप लिखे हीरो हैं। जाते हैं, स्पेशल किरदार लिखे जाते हैं। जबरदस्त। नहीं नहीं, ये आप बात जब तक जिंदा हैं आप हीरो हैं। यस अल्लाह ताला यस। आपको सेहतमंद रखे। नहीं भाई, बता रहे थे आप, कहते हैं कि डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, तो हाँ वो- हाँ इसकी बिल्कुल है। क्या हेल्प ली देखिए जाएगी? आप इस चीज का एतराफ करें कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जिन लोगों ने किसी ना किसी तरह कंधा देकर जिंदा रखा हुआ है, उनमें अरबाज खान का नाम सिर्फ फहरिस्त है। अगर नहीं किसी ने लिखा तो लिखे, देखे माजी के कुछ साल, देखे पिछली दहाई में, उससे उसके करीब इन्होंने कितना काम किया है, हमारी पश्तो इंडस्ट्री में कितना काम किया है। पश्तो ना होती तो आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को वैसे ही दफन कर चुके थे। सही बात। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री ने किसी ना किसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अभी इतने सालों से सहारा दिया हुआ है, और उसमें इस इंसान का बहुत बड़ा हाथ है। ना सिर्फ वैसे अदाकार, वैसे डायरेक्टर भी। वैसे मैंने नोट किया, पश्तो फिल्म में जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, कैमरा हर चीज वो अच्छी यूज करने लगा। आपको पता है हम सबसे पहले एचडी फॉर्मेट पे हम लोग आए थे, उर्दू वाले बाद में आए थे, पंजाबी वाले। बात ये है कि देखिए अगर हम उर्दू फिल्म की बात करें, जो मेन स्ट्रीम लाइन सिनेमा है हमारा, पंजाबी की बात करें तो इतना बड़ा सर्किट है, इतना बड़ा रीजन है। अनफॉर्चुनेटली मेकर्स ख़त्म हो गए। अब देखें कि पंजाब का कितना एक रिच कल्चर है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली कोई पंजाबी फिल्म बनी नहीं रही। तो और उर्दू फिल्म जो है ना वो माइग्रेट करके उस तरफ चली गई, कराची चली गई। अच्छा है, वो भी अपनी एक डोमेन में रह के अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक फिल्म मटेरियल है ना वो उसकी हमेशा से कमी रही है। बहरहाल फिर कुछ हालात मुल्क के भी ऐसे, कुछ आवाम भी बेचारी जो है ना वो अफरा तफरी का शिकार हो गई। और फिर जब हम अपनी बात करें केपीके की, तो वो वाला सूबा जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेसाल का शिकार रहा हर तरह से। दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा वहाँ हुई, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा वहाँ हुई। लेकिन उन लोगों को मैं इस बात का एक क्रेडिट देता हूँ, सल्यूट देता हूँ कि सर वो अपनी ज़ुबान को, एक नेशनलिज्म और एक रीजनलिज्म है उन लोगों में। जब सर अरूज पे थी ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जब यहाँ पर भी इंडियन फिल्में लगा करती थी, पेशावर के कुछ सिनेमा मालिकान ने ये समझा कि भाई अब तो ये पश्तो फिल्मों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा इन हीरोज़ वगैरह को फारिग करो, अब तो हमें आसानी से इंडियन फिल्में मिलेंगी तो हम खूब कमाएंगे। लेकिन अल्लाह तो है ना सर, आप यकीन करें सर, शाहरुख खान की जो सुपर हिट फिल्म है जो पूरी दुनिया में उसने धूम मचाई, पेशावर में 2 दिन नहीं चली। वो पठान भाई आते थे, यार इसमें हमारा वाला खान है कि नहीं, पश्तो बोलने वाला पठान है कि नहीं। अरे नहीं नहीं देखना यार, आप हीरोइन को नहीं देखते, हीरोज को देखते हैं। काश ये जज्बा नेशनलिज्म एक उस सतह पे आ जाए, एक कौमी सतह पे भी आ जाए कि यार हम लोग जो है ना अपने जो प्रोडक्ट है उस पर फख्र करें, उसी को जो है ना तरजीह दें। आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे ना तो दूसरा आपकी इज्जत करेगा। हम बैठते ही अपने आप को बुरा कहना शुरू करते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं, हम जिनको पश्तो नहीं आते, ठीक है, कोई सब टाइटल्स वाली या फिर ट्रांसलेशन वाली क्यों नहीं फिल्में हैं? मेरी बात सुन, अब जब आपकी यहाँ इंग्लिश फिल्म लगती थी, कितने लोगों को इंग्लिश समझ आती थी? फिल्म की कोई जुबान नहीं, सब टाइटलिंग तो अब आके आई है ना, लेकिन फिल्म की कोई जुबान नहीं है। जो फिल्म भी है ना, वो किसी भी जुबान की फिल्म होगी ना, वो उसका मकसद समझ जाएगा। तो बड़ी बात है। हाँ, सर ने बोली तो ये है कि क्वालिटी हमने थोड़ी सी इम्प्रूव की। बजट थोड़ा होता था, उसमें रहकर हमने एक महवर में रहकर उसको बेहतर करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा भी आया कि अफगानिस्तान में भी जो है ना वो इंडियन फिल्मों की बजाय
पश्तो फिल्में चलती थी, बिल्कुल करती ऐसा थी। है। मैं 2 दफ़ा काबुल गया बिल्कुल है। और जो वहाँ पे एक रिस्पांस था, फिर अनफॉर्चुनेटली मुल्की हालात ऐसे हो गए कि वो सब कुछ ही दरम बरम हो गया। तो अब भी गो के वो मतलब हिचकियाँ ले रही है पश्तो फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी अभी जिंदा है। हाँ हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आप कुछ अर्से पहले, ठीक है, मैंने फेसबुक पे आपको, यानी मैं फेसबुक पे आपके साथ हूँ फ्रेंड, ठीक है, तो मैं नोट करता था आप ना क्या कहते हैं, इमरान खान की काफ़ी सपोर्ट में करते होते थे, मगर कुछ अर्सा हो गया वो बंद कर दिए, तो आप डर गए हैं या फिर आपका इरादा चेंज हो गया है या फिर आप घबरा रहे हैं कुछ? नहीं क्या नहीं क्या नहीं, वजह? घबराना किस चीज़ का यार, घबराना नहीं है। असल में ना पिछले 2-3 महीनों से मैं वैसे इतना मसरूफ़ हूँ कि कैजुअल मुल्क से बाहर और इतना कुछ है, तो फेसबुक को मैं टाइम नहीं दे पा रहा। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का मैं बिल्कुल सपोर्टर हूँ, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ मेरे भी सवालात हैं और कुछ खान साहब की गलतियाँ हैं, बिल्कुल हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कभी वापस आए तो मैं उनसे पूछूंगा। तो कुछ जो अपने लोग हैं ना, वो ही जो है ना वो मीर जाफर साबित हो रहे हैं। तो उनसे जब मेरी इंटरेक्शन हुई तो मैंने कहा यार खान बेचारा तो मुझे देख ही नहीं रहा, ना सुन रहा है, तो मैं किन के लिए ये करूं? तो ये बात है। इसलिए अच्छा मुझे बताएं, मलाइका अरोरा ने दूसरी शादी कर ली, आपको कोई दुख हुआ, अफसोस हुआ क्या नहीं? किसने? मलाइका अरोरा ने अच्छा, दूसरी शादी कर ली। मैंने खुद कराई है। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा वो अरबाज उसको टाइम नहीं दे रहा। अच्छा, अरबाज वो दूसरा था, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मुझे वो ना कोई मलाइका ते मैं तनु मारा रोड़ा है, वो अरोड़ा है, ये रोड़ा है। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो जब वो अरबाज खान सर्च करो ना तो मुझे लगता है शक्लें बड़ी मिलती हैं आप दोनों की, वो हैं? इसीलिए। यार ये तो ना करो। अच्छा, नहीं नहीं मिलती है सर? नहीं बिल्कुल नहीं, 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 ना शक्ल मिलती नहीं है, मिलती। ना अकल मिलती है, ना किरदार नहीं मिलता मिलती, है। आपकी आंखें मैं और उसको वो- मिला हूँ जैसे अरबाज खान से ना? 2010 में हमने एक मैच खेला था दुबई में, बीइंग ह्यूमन, जो सलमान खान की वो एक चैरिटेबल एक उनकी एक चैरिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए हमने एक फंड रेजिंग के लिए एक मैच खेला था दुबई स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में। मैं था यहाँ से, सऊद थे, रैम्बो था, आतिफ असलम थे, शुएब अख्तर था, इमरान नज़ीर था, एजाज असलम, हुमायूं सईद, और वहाँ से अरबाज खान, सलमान, सुहेल, रितेश और आफ्ताब शिवदसानी, संजय कपूर और चंकी पांडे, ये सब तो हमारी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई। जीता कौन? जीता ऐसे कि वो हम लोगों ने ना सोली पाकिस्तानी टीम नहीं थी, हमने एज ए सेलिब्रिटीज जो है ना वो मिक्स कर दिया। हमने उसको थोड़ा सा शफल किया, क्योंकि उनको पता था कि उनकी साइड वीक है। तो शुएब हमारी तरफ से खेला, शुएब अख्तर, इमरान नज़ीर उधर चला गया। आप हेलुकट्टा बन गए। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे सर, मैं तो पाकिस्तान की तरफ से हूं। आप अपना जिक्र क्यों करते हैं? तो बड़ा अच्छा मैच हुआ और तो मुलाकात हुई सबसे एक डिनर पे। जो सलमान खान है ना, उसको अल्लाह ने बाकी नवाजा और किसी वजह से नवाजा। वो इतना डाउन टू अर्थ और हम्बल और आजिज, और जो ये है ये कुछ भी नहीं है, तो सरिया गर्दन। मगर वो सलमान खान की शादी नहीं हो रही ना अभी तक। नहीं यार, अच्छा है, खुद ही नहीं कर रहा ना, तभी हो तो- नहीं रही की बात क्या है, खुद इससे नहीं कर एक रहा, चीज अपनी साबित मर्जी से हुई, नहीं कर रहा। ये जो कहावत है कि जी देयर इज अ वुमन बिहाइंड एंड एवरी सक्सेसफुल मैन, हाँ। तो उसके पीछे तो उसकी माँ है। ओह यस, हाँ, बेशक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताएं, आपकी आजकल मसरूफियत क्या चल रही है? कोई फिल्म शूट कर रहे हैं? कितनी फिल्में तैयार हैं? कितनी फिल्में आगे कर रहे हैं? अभी मैं 2 फिल्मों की शूटिंग कर रहा हूँ पश्तो की, जो ईद पर रिलीज होंगी, जिसमें मैं एक्टर हूँ, डायरेक्शन मेरी नहीं है। और एक मैं सीरियल कर रहा हूँ बुल्ले शाह, और मैडम संगीता उनकी डायरेक्टर हैं, उसकी डायरेक्टर हैं। और एक सीरियल एक और है जो एक एज ए डायरेक्टर मुझे हुआ है साइन, अभी थोड़ा सा वो ज़रा उसकी कुछ पाइपलाइन में चीज़ें हैं जो कि मैं बाद में डिस्कस। टीवी क्यों? आप तो मुझे लगा था सिर्फ बड़ी स्क्रीन पे कर रहे थे। हमेशा से किया, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बुल्ले शाह एक तारीखी एक प्ले है, बिल्कुल। बाबा बुल्ले शाह का नॉट टू बी गुलाम। मिस्ड, बिल्कुल मिस करने की जरूरत तो नहीं थी, बहुत वो अच्छा मैंने किया। किया। और अब खुद एज ए डायरेक्टर में एक बड़ा ही यूनिक सा एक टॉपिक है, उसके ऊपर मैं सीरियल बना रहा हूँ। इंशाल्लाह। वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मंदिर आम पे आएगी। अच्छा, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, खुद पैसा लगा रहे? प्रोडक्शन की है, लेकिन प्रोडक्शन में मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो खुवारी है वो प्रोडक्शन में है। डायरेक्शन और एक्टिंग में ज़रा मैं चिल करता हूँ। हाँ, वो ना टेंशन बड़ी हो जाती है, बाल गिर जाते हैं, देखें देखें। हाय रब्बा, फिर मेरे बालों पर आ गए आप।
बात यह है कि मैं नदीम साहब से तो मुलाकातें हैं और मुझे ये पता है कि ये बड़े थोड़े से ज़रा चोट खाए हुए हैं, बल्कि थोड़ी सी नहीं, ज़्यादातर चोट खाए हुए हैं, और उसके बावजूद देखें इनकी हिम्मत। तो अल्लाह ताला जब जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और वो आप ही के लिए तो शेर है ना कि बाद मुखालिफ से न घबराए उकब, बेशक ये तो चलती हैं तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इनकी परवाज़ जो है ना वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है। तो अल्लाह ने मुझे भी एक शर्फ हासिल हुआ कि चलो मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ कि जो एक फिल्म नहीं है, एक मिशन है, एक मिशन है, एक जिहाद है और एक पैगाम है दुनिया के लिए। तो इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं वो किरदार कर रहा हूँ। तो अभी मुझे इन्होंने सुनाया तो मैं, आप यकीन करें, मेरे चारों तबक रोशन हो गए कि मैंने इनका ये पहलू तो पहले कभी देखा ही नहीं। इतना तसव्वुफ, इतना मिस्टिसिज्म और इतना नॉलेज, इतना गहराई में। तो मैं तो फ़ैन हो गया और इंशाल्लाह मैं ये प्रोजेक्ट, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर इंशाल्लाह। बिल्कुल, इनके स्टोरी सुनाने का और वो कैरेक्टर बताने का तरीका इतना कमाल है। मैं तो, मेरा तो दिल करता है सारे कैरेक्टर में मुझे ले लें। सर बात पता है क्या है, ये हम क्योंकि हमारा तो ये शोबा है और अक्सर जब हम फिल्म साइन करते हैं तो हमें डायरेक्टर या स्टोरी राइटर कहानी सुनाता है, वो एक आम सा एक किरदार होता है, उसने एक तख्लीक किया होता है। ये जो इनके जो बयान करने का अंदाज़ था और वो जो इतना असरअंदाज था, वो इसलिए कि वो इन्होंने सींचा है अपने अंदर से, तख्लीक किया उसको, इतना उसके ऊपर सोचा होगा। और जब आप सोचते हैं और किसी चीज़ के ऊपर इतना फोकस करते हैं तो फिर अल्लाह की ज़ात भी मजबूर हो जाती है आपको वो चीज़ दान करने में। तो इन्होंने बेसिकली वो मेहनत से और उस तसव्वुफ से और इतने मतलब इन्वॉल्व होकर किया है कि वो जब ये बयान करते हैं ना तो शायद इनको खुद भी नहीं पता होता, वो ऑटोमेटिकली एक अंदर से गुफ्तगू हो रही होती है, एक फ्लो चल रहा होता है, एक बात के ऊपर बात आ रही होती है। तो ये वो चीज़ है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि कोई एक ऐसी यादगार चीज़ पीछे छोड़ जाए जो रहती दुनिया तक हमें ज़िंदा रखे ना रखे, लेकिन लोगों के दिलों में अल्लाह की शान को ज़िंदा रखे, अल्लाह के नाम की शम्मा जलाए। और जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, जो एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखता है, जो ये सोचता है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगा जा सकता है, उसको उसके सवालों का जवाब मिले। अल्लाह की सारी मखलूक, सिर्फ इंसान नहीं, जिन नहीं, चरिंद परिंद, हर मखलूक के दिल में अल्लाह की मोहब्बत की शमा फिर से रोशन की जाए। अच्छा, 2023 में आपको तमगा इम्तियाज़ मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और देखें, अल्लाह ताला जब कुछ आपसे ले लेता है, वो अपनी अमानत वापस लेता है, तो वक्ती तौर पर तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन उसके बदले फिर अल्लाह ताला आपको क्या क्या नवाजता है। खैर वो उस चीज़ का नेमल बदल तो नहीं, लेकिन बहरहाल दुनिया का ये एक कानून है, एक रीत है, जो आया है उसने जाना है। 11 अगस्त 2022 को मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। और सर अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जो आखिरी इनके ज़िंदगी के 6-7 माह थे ना, मैं उनके साथ जुड़ा रहा। और बड़ी, खैर मुझे तो लगता है मैंने उनकी क्या खिदमत करनी है, वो अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया। तो 11 अगस्त 2022 को उनका इंतकाल हुआ और अभी 14 अगस्त 2022 को मुझे किसी का फ़ोन आता है कि सर मुबारक हो। बड़ा अपसेट भी हुआ, मैंने कहा यार मेरी तो वालदा इंतकाल। कहता सर आपका वो नाम आया है तमगा इम्तियाज़ में। तो मैं खुशी हुई कि चलें, मेरी वालदा ऊपर है लेकिन उनकी दुआएं सुनी गई, अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा। और फिर 2023 में मुझे वो वसूल किया मैंने प्रेसिडेंट हाउस में, तो वो बड़ा अच्छा लगा। अभी आगे भी जाएंगे क्योंकि ही इज़ जस्ट यंग एंड हैज़ जस्ट स्टार्टेड हिज जर्नी। अच्छा, टोटल 300 से ज़्यादा फिल्में की हैं ना? 350 के करीब, 350। 350। तो मैंने भी 350 से ऊपर गेस्टों के इंटरव्यू किए, तो मुझे तमगा इम्तियाज़ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं। कैसे? हाँ जी बिल्कुल। आप अभी ओवर एक्टिंग ना किया करें ना। नहीं, आपको तमगा इम्तियाज़ मिलेगा इम्तियाज़ सुपरमार्केट। ओ ये नहीं, इंशाल्लाह ताला सफर जारी है शेख साहब, आप अच्छे अच्छे इंटरव्यू सर करें। पेवस्तर है शजर से उम्मीदें तमगा रख। नहीं, मेरे हमसाये में इम्तियाज़ साहब रहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट हाँ करूँगा। बस वहाँ से ले लें जाके। हाँ। पिछले दिनों तो वहीं से लोगों ने लिए हैं, जिस तरह से बांटे गए हैं। पिछले से, यस वो यस। उसकी एक इनफरादियत, उस अवार्ड की जो एक उसका जो एक वजन था सर,
उसी को इन्होंने हल्का कर दिया। ऐसे ऐसे लोगों को बांटे गए कि नहीं मैं जिन्होंने भी कुछ भी नहीं किया सर। जो अभी अभी मतलब पैर रखते हैं, तो इसका मतलब मैं भी उम्मीद रखूं हमने कि हो सकता है अभी कल पर तो नहीं हो जाए, हैं? पैर नहीं और चीजें, अस्तगफिरुल्लाह, हाथ पैर सारा ये कुछ इवार्ड, रखना ये तमगे पड़ेगा। सब इधर ही रह जाने हैं। तमगा वही है जो जब हम कोई मोड़ मुड़ेंगे और हमारा खालिक हमारे सामने खड़ा होगा, वो तमगा जो हमारे हाथों में दिया जाएगा वही तमगा है असल में। असल तमगा ही वो है। चलो चल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत टाइम दिया। शुक्रिया। ठीक है, क्रेडिट गोज टू अरबाज खान यस साहब। यस, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज, मुझे कल एक इंटरव्यू में मैं गया था तो मुझे पूछा गया फैमिली के बारे में, बेटे कितने हैं? जी 2 बेटे हैं। अच्छा, आप उन्हें क्या बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा यार मैं उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। माशाल्लाह। नहीं आप एक्टर नहीं बनाएंगे। मैंने कहा नहीं, वो चीज़ें बहुत नीचे रह जाती हैं। तो सबसे एक जो अव्वलीन तरजीह है ना, वो एक अच्छा इंसान है। जो इंसानियत है ना, उसका कोई नेमक बदल नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन भी नहीं है, पूरी दुनिया के रब है। तो आप जहाँ भी हैं, जिस भी मसलक से आपका ताल्लुक़ है, आप जिसको भी मानते हैं माने, लेकिन खुदा के लिए सबसे जो अफजल चीज़ है ना, वो इंसानियत है। उसको अपने अंदर उजागर रखें, एक अच्छे इंसान बने, उसके बाद आपने जो भी बनना है वो बनते हैं। दी भाई आप भी कोई मैसेज? खुश रहे, हंसते खेलते रहे, जिंदाबाद। चले, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को, अरबाज खान को और नदीम सुबानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।